हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु। कक्षा 10वीं के निर्देशात्मक मॉड्यूल अपन देख रहे हैं विज्ञान का। इससे पहले अपन ने सभी सब्जेक्ट के सॉल्व कर लिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन धातुएं एवं अधातुओं को देखेंगे। उससे पहले अपन को विषय वस्तु जो दी गई है, अपन अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपन को क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक हल्की हल्की रीडिंग आपको इसकी मान लेनी है, यानी कि अच्छे से पढ़ लेना है इसको, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ सकें। और हाँ, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। यहाँ पर फॉलो करके आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर सब जानकारी दी गई है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, खनिज, इसके बाद आयस्क, मिश्र धातु, सक्रियता श्रेणी। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी भी बताई गई है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये इनकी क्रियाशीलता भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये भी अपन को नीचे लिखनी होगी। तो अपन इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। ऊपर जो अपनी श्रेणी दी गई होती उसको भी अपन अच्छे से याद कर लेंगे। इन तत्वों को अपन को याद कर लेना है, जैसे उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, और धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी अपन को दी गई हैं। अधातुएं दी गई हैं। अधातुएं कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सभी अपन को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। आयनिक यौगिक के गुण लिखाए गए हैं, अधातुओं के उपयोग। यहाँ से अपने सही विकल्प उत्तर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे, पहला प्रश्न दिया गया है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता, ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ओके, आगे चलिए। अगर अभी तक आपने इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। यहाँ पर फॉलो करके आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। निम्नलिखित के बनने के कारण होता है, सिल्वर ऑक्साइड के बनने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमक होती है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? एल्यूमिनियम। कौन सी धातु बनाती है उभयधर्मी? एल्यूमिनियम। ओके, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? ब्रोमीन। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन। यहाँ पर अपन ने सही विकल्प को देख लिया। अपन रिक्त स्थान देखेंगे, जिसमें पहला है, लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। दो या दो से अधिक धातुओं में के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सक्रिय श्रेणी कहते हैं। ओके, आगे चलिए। यहाँ से अपनी सही जोड़ी स्टार्ट होती है, जिसमें पहला है, सभी धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। और द्रव धातु ब्रोमीन होती है। सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जैसे केरोसिन कहते हैं। कार्बन अधातु एक अपर रूप है। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ से अपनी एक वाक्य में तो स्टार्ट होती हैं। पहला है इसमें, किस धातु को छोड़कर सभी अन्य धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको अपन Hg बोलते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम, ये ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। एक्वा रेजिया में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? 3:1 के अनुपात में। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। ओके, आगे, अमलगम का एक उदाहरण पारा व चांदी का मिश्रण। ये अमलगम का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से अपन सत्य असत्य को देखेंगे, जिसमें पहला है, सोडियम अति क्रियाशील धातु है, सत्य है। दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, असत्य है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, सत्य हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, ये असत्य है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति की होती है, ये सत्य हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय ही होंगे, तो ये तीसरा और पांचवा और पहला इसमें सत्य है, बाकी दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
चलिए यहाँ से अपने 2 अंक के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण है पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al3O3, ठीक है ना, और जिंक ऑक्साइड ZnO, क्या है ZnO। चलिए अगला है कारण बताना है अपन को। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, और सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो पहला वाला ए रहा। प्लेटिनम सोना एवं चांदी अत्यंत क्षीण क्रियाशील होती हैं तथा इनका संचरण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के किया जाता है। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातु हैं और वायुमंडल की आर्द्रता नमी से भी क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से संपर्क में ना आए, ठीक है ना, यानी कि नमी से बची रहें और क्रिया ना कर सकें। चलिए गर्म जल टैंक बनाने वाले तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए इसे गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, क्योंकि इस्पात मिश्र धातु है। इस्पात कैसी है? मिश्र धातु, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। एक खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? आपने घर पे देखा होगा आपके द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा तांबे के बर्तन को मट्ठा से भी मांजा जाता है, तो वो खट्टा होता है, इसलिए उससे मांजा जाता है। तो देखिए तांबे के बर्तन पर क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं ना। नींबू इमली या खट्टे पदार्थ में हल्का अम्ल होता है जो क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है। बर्तन चमकने लगते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ को बर्तन साफ करने में प्रभावी होता है। भाई आपको समझ में कि नींबू से क्यों या इमली से क्यों साफ करते हैं, तो उसका एक कारण रहा। चलिए ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन, तो भाप के साथ आयरन ए रहा 3Fe यानी कि ठोस होता है आयरन, और 4H2O क्रिया यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि संतुलित क्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। जल के साथ कैल्शियम एवं पोटेशियम, एक कैल्शियम है, H2O यानी कि जल है, अपना Ca+H2O यहाँ पर बन जाएगा। ओके आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ध्वनित या सोनोरस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें सोनोरस कहते हैं। उदाहरण मंदिर की घंटों एवं स्कूल की घंटी की धातु, इन्हें सोनोरस अपन बोलते हैं। यहाँ से अपने 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, अपर रूप क्या है? एथी कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, वो विद्युत का कैसे होता है? सुचालक होता है। आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखिए। चलिए गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। दिलायक लिखो है ना, विलायकों कर लेना। ओके विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। यहाँ से 4 अंक के प्रश्न अपन को दिए गए। जो अपन ने फर्स्ट में श्रेणी दी थी, सक्रियतर श्रेणी क्या है? सक्रियतर श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो अपन को वही सूची यहाँ पर बना देनी है। यहाँ पर अपन को लिखना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बिल्कुल लाइन से लिखना है, किसी भी का क्रम अपन को व्यवस्थित नहीं करना। ये सबसे अधिक क्रियाशील है, वो सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। जैसे ही अपन नीचे चलेंगे अपन को और धातुएँ मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम जिंक एक घटती अभिक्रिया बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए और कौन सी हैं, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और गोल्ड, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। गोल्ड क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण एवं धर्म लिखिए। ए ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं ध्वनित होती हैं। इनके गुण धर्म लिख के अब क्या करना है अपन को, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं के कोई 4 विभेद लिखिए। अगर चाहें तो अपन ऊपर वो एक धातु के भौतिक गुणधर्म की अपन को सारणी मिली थी वो बना सकते हैं। अगर वो नहीं बनानी तो जो 4 गुणधर्म मैंने लिखी हुई है वे अपन लिख सकते हैं, जिसमें पहला है आघातवर्धनीयता, धातुओं को पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। चालकता, धातुएं बिजली और गर्मी की अच्छी संवाहक होती हैं। और कठोरता, ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं होती हैं। ओके
आगे चलिए, अगला है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं की 4 विभेद लिखिए। तो यहाँ पर 4 विभेद अपन ने लिखे हुए हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं तनु HCl अम्ल तथा H2SO4 से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं, धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिवली आयन बनाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन ने इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।